जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, चुनाव को बड़ी गंभीरता से नरेंद्र मोदी लेते हैं, लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आगे आने वाले 5-6 जो 3-4 या 5 जो भी जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी तय कर चुके हैं कि उसमें उन्हें हारना है। वॉकओवर देनी है कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस वैसे बड़ी तेजी से कोशिश भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। और तो और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो उसे जीतना ही है, जीतेगी ही। पहले भी बता चुका हूं, मैं रिजल्ट भी बता चुका हूं। लेकिन वो तेलंगाना में भी हाथ पैर मार रही है, कोशिश कर रही है। और हो सकता है अगर जीते ना, सरकार न बनाए, तो दूसरी पोजीशन पे तो जरूर रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में तो कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कांग्रेस कोशिश करे तो तेलंगाना में लड़ भी सकती है, जीत भी सकती है। अगर नहीं जीतती है तो दूसरी पोजीशन पे रहेगी। लेकिन ये तीन राज्य तो कांग्रेस जीतेगी ही, मोदी जी जिताएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्योंकि उन्हें ईवीएम को बचाना है। जैसा मैं बार बार कह चुका हूं मेरे दोस्तों, तो वो ईवीएम को बचा जाएंगे। कांग्रेस पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लड़ रही है। और अब लोगों का भरोसा कांग्रेस में बढ़ भी रहा है। लोग कांग्रेस की तरफ झुक भी रहे हैं। और यूं समझ लीजिए कि शायद कांग्रेस के अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं देश के पास, आम आदमी के पास, अपनी जान बचाने का। जो नरेंद्र मोदी के इस मृतकाल में मोक्ष नहीं चाहते, जो इस मृतकाल में जीना चाहते हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कम से कम भाग करके कांग्रेस में जाएंगे ही, अपनी जान बचाने के लिए, देश की शान बचाने के लिए, देश का मान सम्मान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। वरना नरेंद्र मोदी तो देश को फूंक कर पूछेंगे देश में क्या चल रहा है। नड्डा जी बोलेंगे, जी मोदी जी आपका फोक चल रहा है। बाकी सब वही नारा लगाएंगे, आप भी जानते हैं। तो तेलंगाना से कांग्रेस जो कोशिश, अभी आपने सोशल मीडिया के द्वारा सुना होगा, गोदी मीडिया तो बताएगी नहीं, सुपारी मीडिया बताएगी नहीं, कि तेलंगाना में बहुत से बीआरएस के कार्यकर्ता, बीआरएस के सांसद या विधायक या दूसरे पार्टी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी, जो भारतीय जनता पार्टी है साउथ में, वो कन्वर्ट हो जाएगी कांग्रेस में। क्योंकि कम से कम दक्षिण भारत को तो लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी माने भारत जलाऊ पार्टी से इस देश का भला नहीं होगा। मृतकाल मिलेगा, अमृतकाल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। मृत्यु से बचना है तो कांग्रेस के पास जाना ही होगा। यानी देश के पास अब विकल्प के रूप में कांग्रेस है, कांग्रेस बची है, और कांग्रेस के साथ लोग जाएंगे भी। आप देख भी रहे हैं, बड़ी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, और सभी प्रदेशों में ये होगा। खैर, ये बड़ी सातिराना चाल की तरह, बड़े अलग अंदाज में नरेंद्र मोदी इन आने वाले 3-4 राज्यों के चुनाव को लड़ता हुआ दिखाकर हारेंगे। और सिर्फ एक मकसद से, एक साजिश से, एक मुद्दे से, एक उद्देश्य से, कि ईवीएम पे लोग सवाल ना उठाएं। क्योंकि ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। अब अगर ईवीएम बचा रह गया तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जीत जाएंगे, मोदी है तो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे तो फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को नरेंद्र मोदी खरीद लेंगे, तोड़ देंगे, डरा देंगे, नहीं तो जेल में डाल देंगे, सरकारें भंग कर देंगे। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट
ईवीएम पर हाथ लगाया, ईवीएम पर उंगली उठाई या ईवीएम के खिलाफ कोई फैसला दिया तो नरेंद्र मोदी चुनाव ही कैंसिल कर देंगे। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, यूनानिमस प्रधानमंत्री होंगे, और जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। वैसे जीतने के लिए उनके पास बहुत से हथकंडे हैं, पाकिस्तान से झगड़ा करना, राड़ करना, ड्रामा करना, और इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं उनको चुनाव जीतने के लिए ईवीएम से हटके भी। लेकिन माहौल तो बनना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जिससे कि वो भी ईवीएम से हैकिंग करें तो लोग गलत ना समझें। और आपको पता होगा सोशल मीडिया के द्वारा कि अब गोदी मीडिया से सुपारी मीडिया, पूरी मीडिया को गोदी मीडिया से सुपारी मीडिया बनाने वाले नरेंद्र मोदी आगे यूट्यूबरों को भी भक्त बनाने के लिए योजना चालू कर चुके हैं, बैठकें बुला रहे हैं। सुना है कि कुछ यूट्यूबर्स को बुला करके उनके मंत्री ने मंत्रणा की है। मंत्रणा क्या की होगी आप जानते हैं। वैसे जिन यूट्यूबरों को बुलाया वो सबके सब टपंखे हैं। टपंखे का मतलब आप समझिए, जिनका राजनीति उजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चुनकर ऐसे लोगों को ही बुलाया गया है जो जिनका प्रभाव या जिनको लोग सुनते हैं यूट्यूब पर, चाहे कॉमेडी के लिए सुनते हो, चाहे किसी भी बात के लिए सुनते हैं, फॉलोअर्स हैं। तो अब उन्हें भी गोदी मीडिया में, सुपारी मीडिया में बदला जाएगा, उनसे भी वो समाचार ठेला जाएगा, जिसके जरिए आपको रेला जाएगा और देश को गड्ढे में धकेला जाएगा। इस योजना पर बड़ी तेजी से काम चल रही है, मंत्री जी लग गए हैं। अब आप देखेंगे कि गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले, पूरे देश में यूट्यूबरों को ढूंढ करके या तो जेल में डाला जाएगा या तो सुपारी मीडिया बनाया जाएगा। यूट्यूबरों से मेरी सलाह है, सावधान रहें, थोड़ी तेजी ना दिखाएं, क्योंकि आगे आपका भी नंबर है। वैसे लगाम लगाने वाली बात जो थी वो कुछ इसी तरह की है। पहले मीटिंग में बुलाएंगे, फिर डराएंगे, धमकाएंगे, नहीं मानेंगे यूट्यूबर तो जेल में डालेंगे, झूठे केस बनाएंगे, उसके बाद भी नहीं तो ईडी, आईटी, सीबीआई कुछ न कुछ तो है ही है, कहीं ना कहीं तो लपेट ही लेंगे। यानी जब यूट्यूबरों पर नरेंद्र मोदी की निगाह पड़ी तो कहते हैं, एक बहुत पुरानी फिल्म का डायलॉग है, जग्गू ने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली नहीं रही। तो यूट्यूबरों पर अगर नरेंद्र मोदी की निगाह पड़ी है तो अब यूट्यूबर भी नहीं बचेंगे। सावधान रहें, या तो भक्त बनेंगे या तो जेल में सड़ेंगे। वैसे भी विरोध में बोलने वाले पहले भी जेल जाकर आ चुके हैं, मैं भी उन्हीं में से हूं, और बहुत से लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो बोलते हैं, उन्हें चुप कराने के बहुत से हथकंडे नरेंद्र मोदी के पास हैं। तो दोस्तों, आपको हमको डराकर चाहे जो भी कर लें नरेंद्र मोदी, लेकिन बीजेपी में भी गृह युद्ध चल रहा है। सुना है बिहार में सब पटकी पटका कर रहे थे, गदावा लदान मार रहे थे, एक दूसरे को कुर्सियों से पीट रहे थे। ये तो होना ही है, ये तो होगा ही है। भारत जलाओ पार्टी जब भारत जलाएगी तो उनकी पार्टी के लोग भी तो उसी में से आते हैं, वो भी जलेंगे, वो दूसरे को भी जलाएंगे, वो खुद फूंकेंगे और जलेंगे और दूसरों को भी जलाएंगे। ये तो चलता ही रहेगा। वैसे आप जानते हैं, कुछ ऐसा ही, कुछ इसी तरह ही किसी भी आतताई का, किसी भी अत्याचारी का, किसी भी विनाशकारी का, किसी भी अहंकारी का
अंत ऐसे ही होता है, इसी तरह होता है। तो दोस्तों, आज इसी होता है कि साथ आपको मैं भी सोने के लिए छोड़ जाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।